नमस्कार, आज तारीख 2 नवंबर दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बंगाल की खाड़ी में उठा मोन्था चक्रवात अब थम चुका है। इसके रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में अब बारिश का सिलसिला रुकेगा, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हल्की फुहारें दिख सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी, जिससे सर्द हवाओं की एंट्री हो जाएगी। हिमाचल में तो ठंड ने पहले ही कमर कस ली है। कुमकुम सेरी में पारा -1.2 डिग्री और ताबो में -0.8 डिग्री पर लुढ़क गया है। 4 और 5 नवंबर को ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी की उम्मीद है, जबकि 3 नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। अन्य राज्यों में भी मौसम अलर्ट जारी किया गया है। इधर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर चरम पर पहुंच गया। रविवार को हवा की गुणवत्ता और खराब हुई, जहां एम्स जैसे इलाकों में AQI 420 तक जा पहुंचा। सांस लेना मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए शनिवार से BS3 और इससे पुराने डीजल वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी। अब सिर्फ BS4, BS6 मानक वाले मालवाहक CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही राजधानी में घुस सकेंगे। पुराने पेट्रोल डीजल ट्रक, टेम्पो और लोडर सड़कों से गायब रहेंगे, ताकि हवा साफ हो सके। इधर तेलंगाना के खम्मम जिले के मनुगुरु में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BRS के स्थानीय कार्यालय पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ की, फर्नीचर जला दिया और अपना झंडा फहरा दिया। वायरल वीडियो में नारेबाजी करते कार्यकर्ता हमें हमारा ऑफिस लौटा दो चिल्लाते दिखे, जबकि दोनों पक्षों में झड़प के दौरान कुछ लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस ने अभी चोटों की पुष्टि नहीं की है। इधर कांग्रेस का दावा है कि BRS शासनकाल में 2020 में उनके विधायक के दल बदल के बाद ये पुराना पार्टी दफ्तर जबरन कब्जा कर लिया गया था, जिसे गुलाबी रंग से रंग दिया गया। जवाब में BRS ने इसे कांग्रेस की गुंडागर्दी करार देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी है और इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मोकामा से JDU प्रत्याशी अनंत सिंह को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पटना SSP की टीम बाढ़ सहित कारगिल मार्केट पहुंची थी, जहाँ से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। मेक्सिको के सोनारा राज्य के हर्मोसिलो शहर में शनिवार को वोल्डो सुपरमार्केट में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। वहीं 11 लोग घायल हैं, जिनका इलाज हर्मोसिलो के अस्पतालों में चल रहा है। विस्फोट स्थानीय समय अनुसार शनिवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। आसपास के दुकानदारों ने आग फैलने के डर से तुरंत ही अपनी दुकानें बंद कर दी। फिलहाल हादसे की जाँच शुरू कर दी गई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका गन के साथ नाइजीरिया में कार्रवाई करेगा और उन आतंकियों को खत्म करेगा जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। इधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा के विशेष सत्र में एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि केरल अब भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां अत्यधिक गरीबी का नामो निशान मिट चुका है। ये खबर राज्य के गठन दिवस केरल पिरवी के मौके पर आई, जो नए दौर की शुरुआत का प्रतीक बनी, लेकिन विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। केरल ने उपलब्धि कैसे हासिल की, इसकी जानकारी आप द लेंस की वेबसाइट में विस्तार से पढ़ सकते हैं। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। होबार्ट में भारतीय पुरुष टीम ने 187 रन का टारगेट 18.3 ओवर में 5 विकेट पर चेज कर लिया। वाशिंगटन सुंदर 23 बॉल पर 49 और जितेश शर्मा 13 बॉल पर 22 रन पर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थन एलिस ने 3 विकेट झटके। चौथा मुकाबला अब 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। और अंत में खबर जरा हटके में बाद सैटेलाइट लॉन्च की। इसरो ने आज 2 नवंबर को शाम 5:26 पर बाहुबली रॉकेट से
4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये भारतीय जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। GTO एक अंडाकार ऑर्बिट है। रॉकेट ने इस ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ दिया है। अब कल सैटेलाइट इंजन फायर होगा और ये ऑर्बिट को सर्कुलर करेगा। इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO कहते हैं। इसमें यह सैटेलाइट 24 घंटे कवरेज दे सकता है। यह 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट है जिसमें ज्यादा वजन ले जाने के लिए स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं, जिससे वाहन हल्का हो गया है और इंजन की थ्रस्ट बढ़ाई गई है। यह पुराने GSAT-7 यानी रुक्मणी सैटेलाइट की जगह लेगा, जो नौसेना के संचार का आधार था। इसके अलावा ये हिंद महासागर और पूरे भारत को निरंतर कवरेज देगी। नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और कमांड सेंटर्स के बीच सुरक्षित रियल टाइम कनेक्शन सुनिश्चित करेगी। 36,000 किलोमीटर ऊंची जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित होने से यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं को कई गुना मजबूत करेगा। इससे पहले इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में 3900 kg पेलोड GTO में भेजा था। GTO में भेजा गया दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट इकोस्टार 24 जुपिटर 3 है। इसका वजन लॉन्च के समय करीब 9000 किलो था। इसे स्पेसएक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।